फिल्मी आंखें प्रेजेंटिंग सोल्जर बॉय। यह 6 साल के एक बच्चे सर्गेई के जीवन की सच्ची कहानी है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है, जब एक तरफ जर्मन सेना तो वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ की सेना थी। इस युद्ध के माहौल में हमें गांव में एक घर को दिखाया जाता है, जहां 6 साल का बच्चा एक सर्गेई सो रहा होता है। तभी अचानक से कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। सर्गेई भाग कर जाता है और वह दरवाजे को खोलता है। वह सर्गेई की पड़ोसी आंटी होती हैं। सर्गेई उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछता है। वह बताती हैं कि जर्मन ने हमारे गांव पर हमला कर दिया है और तुम्हारे मॉम और भाई को मार दिया है। वह आंटी उसे खिड़की से कूदकर भाग जाने के लिए बोलती हैं और सर्गेई वहां से भाग जाता है। तभी जर्मन सैनिक उसकी आंटी को भी मार देते हैं। सर्गेई अपनी जान बचाते हुए उस जंगल की ओर भाग जाता है। सर्गेई रात के अंधेरे में जंगल की ओर बढ़ता रहता है। सुबह हो जाती है। सर्गेई एक पेड़ के नीचे छुपा होता है। तभी वहां पर जर्मन सैनिक आ जाते हैं। वह उन्हें चुपके से देखता है। तभी सर्गेई के पास एक सांप आ जाता है। वह सांप से डरता नहीं और अपना मुंह बंद कर लेता है, जिससे कि सांप को पता न चले और सांप वहां से चला जाता है। तभी वहां से जर्मन सैनिक भी चले जाते हैं। सर्गेई भागकर वहां जाता है और उनका खाना लेकर जंगल की ओर भाग जाता है, लेकिन उसे जल्द ही फिर से भूख लग जाती है। जंगल में उसे पत्तियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। वह भूख की वजह से उन पत्तियों को खाने लगता है। उसके बाद वह जंगल में आगे की ओर लगातार बढ़ता रहता है। तभी वहां अचानक से एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सर्गेई गिर जाता है। फिर वह एक लकड़ी उठाता है और कहता है कि मेरे पास आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। सर्गेई एक 6 साल का बच्चा है, जिसने अभी अपने माँ बाप को खो दिया है। अब वह जर्मन से बदला लेना चाहता है, पर उसके पास कोई भी नहीं होता। फिर वह लगातार आगे की ओर बढ़ता रहता है। वह एक जगह सो जाता है। तभी रात के समय बारिश होना शुरू हो जाती है। सर्गेई उठकर उन बारिश की बूंदों को पीने की कोशिश करता है, पर सर्गेई ने 2 दिनों से कुछ भी खाया नहीं होता है। वह बेहोश हो जाता है। फिर हमें सर्गेई के पास किसी को आते हुए दिखाया जाता है। वह जर्मन सोल्जर नहीं बल्कि रशियन सोल्जर होते हैं। वह उसे अपने कैंप में लेकर जाते हैं, जहां पर कमांडर निकोलाई होते हैं। वह सर्गेई से पूछते हैं कि तुम कहां से हो। सर्गेई बताता है कि मेरी पूरी फैमिली को उन जर्मन सैनिकों ने मार दिया है और उनका घर भी जला दिया है। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। यह सुनकर सभी सोल्जर काफी भावुक हो जाते हैं और सर्गेई को काफी चोट लगी होती है, जिस वजह से सोल्जर उसे कैंप भेज देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ कातिया नाम की एक नर्स होती है, जो सर्गेई को अपने बेटे जैसा मानती है। सर्गेई वहाँ के माहौल में काफ़ी घुल मिल जाता है और लोग उसे काफ़ी पसंद भी करते हैं। कमांडर निकोलाई भी उसे काफ़ी पसंद करते हैं और वह उससे अक्सर मिलने भी आया करते हैं। दोनों एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें भी किया करते हैं। वहीं सर्गेई कमांडर से उनकी गन दिखाने के लिए बोलता है। कमांडर अपनी गन को सर्गेई के हाथों में रख देते हैं, क्योंकि वह उसे अपने बेटे जैसा मानते हैं। उसके बाद कमांडर निकोलाई बाहर आ जाते हैं और उन्हें कातिया मिल जाती है। वह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, पर दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं बताई होती है। कातिया कमांडर निकोलाई से कहती है कि सर्गेई को यहाँ से आश्रम न भेजे, मैं उसे अपने बच्चे के जैसा पालूंगी। पर कमांडर निकोलाई मना कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं सर्गेई की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहकर कमांडर चले जाते हैं। वहीं सर्गेई के पास सोल्जर बैठे होते हैं और उससे बातें करते हैं। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। लोग भी सर्गेई की बातों से काफ़ी खुश रहते हैं। जंग के ऐसे माहौल में भी लोगों के चेहरे पे मुस्कान होती है। कोई भी नहीं चाहता कि सर्गेई यहाँ से जाए। सभी लोग उससे काफ़ी प्यार करते हैं। अगली सुबह यहाँ पर हमला हो जाता है। जर्मन सैनिक हमला कर देते हैं। ये सभी उनसे काफ़ी जोश में लड़ते हैं और इस मोर्चे को अपने हाथ से नहीं जाने देते। अब समय आ जाता है जब ऑफिसर सर्गेई को लेने के लिए आ जाते हैं। तब कमांडर निकोलाई भी वहां आ जाते हैं और वहीं कातिया भी सर्गेई को लेकर आ जाती है। फिर वह चली जाती है, क्योंकि वह सर्गेई को जाते हुए नहीं देख सकती। कमांडर निकोलाई भी उससे प्यार करते हैं। वह उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए वह उसके साथ थोड़ा समय बिताते हैं। पर कमांडर सर्गेई की आंखों से आंख नहीं मिला पाते। निकोलाई भी नहीं चाहते कि सर्गेई यहाँ से जाए। कमांडर निकोलाई सर्गेई को एक लकड़ी की गन दे देते हैं, जिससे कमांडर ने खुद ही बनाई होती है। सर्गेई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह यहाँ से जाना नहीं चाहता। वह कमांडर से गले लग जाता है, जिस वजह से कमांडर का दिल पिघल जाता है और वह उसे कसकर गले लगा लेते हैं और सर्गेई से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे बनोगे। सर्गेई अपना सर हिलाकर हाँ बोलता है। अब निकोलाई लीगल तरीके से सर्गेई को एडॉप्ट करने का फैसला कर लेते हैं। अब सभी जान जाते हैं कि कमांडर सर्गेई को अडॉप्ट करेंगे, वह उनके साथ ही रहेगा, जिस वजह से सोल्जर और बाकी सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। अगले दिन सर्गेई जब सोकर उठता है
तब सभी लोगों ने उसके लिए एक सोल्जर का ड्रेस बनाया होता है और जूते भी, जिसे पहनकर सरगई सभी को दिखाता है। तभी अचानक से यहाँ जर्मन्स के प्लेन आ जाते हैं। वह इन पर हमला कर देते हैं, जिसमें कई सारे सैनिक घायल हो जाते हैं। कमांडर निकोलाई भी किसी तरह से सरगई की जान बचा लेते हैं। युद्ध के बाद सरगई सभी घायल सैनिकों की मदद करना चाहता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। फिर वह कैंप के अंदर जाता है और वह सभी की मदद करने की कोशिश करता है। तभी वहीं एक घायल सैनिक, जिसकी आंखों पर पट्टियां लगी होती हैं, वह सरगई से कहता है कि क्या तुम मेरा लेटर पढ़ सकते हो। सरगई लेटर को हाथ में ले लेता है, पर उसे पढ़ना नहीं आता है। फिर भी वह कुछ न कुछ बोलता रहता है और लेटर पढ़ते हुए कहता है कि अब तुम्हारी गाय ने दूध देना शुरू कर दिया है। तभी वह सैनिक बोलता है कि मेरे पास तो गाय ही नहीं है। तभी बगल में लेटे हुए सैनिक ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो कि लेटर में क्या लिखा है, बस तुम वो सुनो जो सरगई कह रहा है। सरगई की बातें सुनकर सभी लोगों को काफ़ी हंसी आती है। जंग के ऐसे माहौल में भी लोग हंस रहे होते हैं। सरगई अब सोल्जर्स के साथ रहते रहते उनके जैसा बर्ताव करने लगता है। वह एक सुबह सेविंग कर रहा होता है, तभी दो सैनिक आते हैं जो कि उससे कहते हैं कि क्या तुम आज डेट पर जा रहे हो। सरगई उनसे कहता है कि एक सोल्जर कभी डेट पर नहीं जाता, वह हमेशा ड्यूटी पर रहता है। सरगई की ऐसी बातें ही लोगों को मनोरंजन का कारण होती है। इसके बाद सरगई वहां से चला जाता है जहां सोल्जर की मीटिंग चल रही होती है और कमांडर निकोलाई से कहता है कि मेरे लिए कोई ऑर्डर है सर। तो निकोलाई उससे कहते हैं कि जितने भी सोल्जर है उन सभी को उनके लेटर दे दो। वह सभी लोगों को लेटर दे देता है। उसमें से एक सोल्जर सरगई को स्कोप देता है और कहता है कि तुम दुश्मनों पे नज़र रखो। वह स्कोप में देखते हुए जंगल में चला जाता है। तभी उसे झाड़ियों में पैर दिखाई देता है। वह तुरंत भागकर बेस पर आ जाता है और रशियन सोल्जर को इन्फॉर्म करता है। वह सभी जंगल की ओर जाते हैं और उन लोगों को पकड़ लेते हैं। दरअसल वह जर्मन जासूस होते हैं। फिर सरगई कमांडर निकोलाई के पास जाता है। वह उससे कहते हैं कि तुम बहुत बहादुर सैनिक हो। तभी सरगई को अडॉप्ट करने का लीगल पेपर आ जाता है। वह उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। अब कमांडर निकोलाई सरगई के फादर बन जाते हैं। अब अगली सुबह फिर से जर्मन के साथ जंग छिड़ जाती है। कमांडर सरगई से कहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं हिल सकते, तुम्हें इधर ही रहना होगा। कमांडर वहां से चले जाते हैं और काफी घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध के दौरान टेलीफोन के तार टूट जाते हैं। कमांडर निकोलाई एक सोल्जर को उस तार को जोड़ने के लिए भेजते हैं। सरगई भी उनके पीछे पीछे चला जाता है और तभी वह सैनिक घायल हो जाता है और वह आगे बढ़ नहीं पाता। सरगई उनसे पूछता है कि तार कैसे जोड़ना है। वह सोल्जर उसे मना कर देता है। फिर भी सरगई जिद करता है और वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वह तार को जोड़ देता है, जिससे कि टीम और कमांडर के बीच जरूरी बातचीत शुरू हो जाती है। सरगई ने इस बार फिर सभी को भरोसा दिला दिया होता है कि वह एक अच्छा सोल्जर है। तभी सरगई के मन में यह बात आती है कि कमांडर निकोलाई नर्स कातिया से प्यार करते हैं, पर वह उनसे बोल नहीं पाते। तभी सरगई नर्स कातिया से कहता है कि कमांडर निकोलाई बहुत जख्मी हैं। कातिया जल्दी से भागते हुए कमांडर निकोलाई के पास जाती है और देखती है कि वह पूरी तरीके से ठीक है। तो वह समझ जाते हैं कि सरगई ने यह जानबूझकर किया है। उसके बाद उन दोनों के बीच बात थोड़ा आगे बढ़ जाती है। अगली सुबह कमांडर निकोलाई कातिया से कहते हैं क्या तुम सरगई की मॉम बनोगी। इस तरह कमांडर निकोलाई ने अपने प्यार का इजहार कर दिया होता है और कातिया ने भी हाँ कर दिया होता है। तभी अगले दिन इन्हें ऑर्डर मिलता है कि इन्हें यह पोस्ट खाली करना होगा। पूरी बटालियन इस पोस्ट को छोड़कर दूसरे पोस्ट की ओर जाने लगते हैं। तभी जर्मन इन पर हमला कर देते हैं। कई सैनिक घायल भी हो जाते हैं। लगभग सभी सैनिक बच भी जाते हैं और फिर वह दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कमांडर निकोलाई जनरल से मिलते हैं। जब वह दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पर सरगई आ जाता है और वह पूरी तरह सैनिक के ड्रेस में होता है और कमांडर और जनरल को सैनिकों के जैसा सल्यूट करता है। जनरल भी उसे सल्यूट करते हैं। सरगई उनसे पूछता है कि मेरे लिए क्या ऑर्डर है सर। कमांडर निकोलाई कहते हैं कि सभी सोल्जर्स को लाइन में खड़ा करो और उनके जूते और कपड़े खराब हो गए हैं उनकी लिस्ट बनाकर मुझे दो। उसके बाद वह अपना काम करने चला जाता है और वह सभी सोल्जर्स की लिस्ट बनाकर वह कमांडर और जनरल के सामने आ जाता है और उन्हें वह लिस्ट दे देता है और वह जनरल से परमिशन मांगता है कि वह उसके डैड और नर्स कातिया की शादी करा दे। और फिर इतना कहकर सरगई वहां से चला जाता है। सरगई की ऐसी बातों पर कमांडर और जनरल काफ़ी हंसते हैं। सभी को यह मजाक लग रहा होता है। सरगई हर बात सीरियस होकर बोलता है। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखकर लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब रात के समय एक बार फिर जर्मन सैनिक हमला कर देते हैं। इस बार काफ़ी सैनिक घायल हो जाते हैं और कुछ मर भी जाते हैं। इस युद्ध के दौरान सरगई अपने डैड कमांडर निकोलाई को ढूंढता है, पर वह उसे कहीं भी नहीं दिखाई देते। अगले दिन सुबह नर्स कातिया सरगई को बताती हैं कि कमांडर जख्मी हैं। सरगई उनसे मिलने जाता है।
जिन्हें देखकर सर्गेई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सर्गेई पहले भी अपने पूरे परिवार को खो चुका है और अब वह अपने डैड को नहीं खोना चाहता। कमांडर निकोलाई सर्गेई से कहते हैं कि कोई भी मर्द या सोल्जर कभी आंसू नहीं बहाता, जिसके बाद सर्गेई चुप हो जाता है और अपने आंसू पोंछ लेता है। फिर कुछ दिनों बाद कमांडर निकोलाई ठीक हो जाते हैं। इसके बाद सर्गेई कातिया और कमांडर निकोलाई एक साथ हो जाते हैं। इस कहानी के आखिरी में हमें बताया जाता है कि सर्गेई यहीं नहीं रुका, वह इस बटालियन के साथ पोलैंड और जर्मनी तक गया। साथ ही उसे मेडल फॉर बैटल भी दिया गया, जो कि एक सैनिक के लिए गर्व की बात होती है। यह कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।